ओम श्री साई राम। जिनका प्रत्येक शब्द मंत्र है, प्रत्येक वाक्य वेद है, प्रत्येक उपदेश गीता है, और जिन्होंने अपना शरीर का तिल तिल, समय का पल पल मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे परब्रह्म भगवान सत्साई बाबा के चरण कमलों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम। जिस समय भगवान के मन में ये आया, शून्य था, निराकार था, उनके मन में आया कि कोई तो हो मुझसे प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूं, कोई तो हो जो मुझे जाने और मैं उसको जानूं। सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई, वाइब्रेशन आए, तरंगे आई, और सृष्टि निराकार से साकार आ गया। निराकार तो रहा पर साकार भी आ गया। जब वो साकार इस पृथ्वी पे आया तो उसने पूरी सृष्टि की रचना करी, परंतु उसे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि कोई भी, जितने भी उसने 84 लाख योनि बनाई थी, कोई भी अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति या प्रेम का प्राकट्य नहीं कर सकता। तब उसने मनुष्य की रचना करी। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। आगे हम जानेंगे कैसे है। भगवान परब्रह्म के बारे में जैसा आदेश हुआ है, जिस समय हम सत्साई सेवा संगठन में आए, 1975 में सेवा में गए, महाभर की सेवा होती थी नवंबर में। उस समय पूरन चंद हाल बन गया था, वहाँ हम लोगों को चरण स्पर्श हुए। चरण स्पर्श हमने किया तो हमें कोई अनुभूति नहीं हुई, सुना बहुत था, पर ईश्वर के चरण स्पर्श करने से कुछ ना कुछ तो अंतर आना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए, दिव्यता आना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। ये क्रम चलता रहा। 76 में भी ऐसा ही हुआ, 77 में यही हुआ, 78 में हुआ, 19 में हुआ, और हम खाली हाथ रहे। 1979 में अपनी धर्मपत्नी और दोनों बच्चे, एक 9 साल का, एक 5 साल का था, उनके साथ हम लोग गए। पहले जब सेवा में जाते थे तो सारे कार्य के लिए हमको चित्रावती नदी जाना पड़ता था। आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं थी। सुबह से लेके नहाने तक, कपड़े धोने तक, आपको सबके लिए वहाँ जाना पड़ता था। भोजन 1 रुपये में मिलता था। सब अपना सामान, आटा दाल सब ले जाते थे और बनाते थे। और जब तक भगवान हैं तब तक कोई वहाँ से हिलता नहीं था। तब भगवान क्या करते थे, 23 नवंबर को अपना जन्मदिन, जहाँ आजकल शाही कुलन था, वहाँ रेत थी, खुला हुआ था, कोई बाउंड्री वाल नहीं थी, वहाँ मनाते थे। फिर 24 तारीख को झूलम करते थे पूरनचंद में, और 25 को प्रातः बेंगलोर चले जाते थे। हम लोग भी सब दर्शन करके और बस से बेंगलोर पहुँचे। 27 नवंबर की बात है, 1979। वहाँ पर नगर संकीर्तन होता था और भगवान का पुराना बंगला था। भगवान आरती ग्रहण करने ऊपर एक टेरेस थी, छत थी 6x4 की, उस पर आते थे, वहाँ से आरती ग्रहण करते थे। आरती हो रही है, पत्नी ने देखा भगवान के पीछे चांदी का कलर का प्रकाश। किसी वृद्ध महिला से पूछा, उसने कहा कि ये दिव्य दर्शन है, आप करिए। हमें भी वो चांदी का कलर दिख रहा है, थोड़ा सा गुलाबी दिख रहा है। हमें लगा कोई मन में पाप आ गया, कोई विद्यार्थी पीछे से लाइट फेंक रहा है। भगवान तो सबका कल्याण करते आए हैं। भगवान उस छत पर
6 बाई की छत पर यहाँ से वहाँ चले, और प्रकाश उनके साथ था। ऐसा तो हो नहीं सकता प्रकाश चले और गुलाबी भी यहाँ तक आ गया था उनके। तब याद आया, एक लिविंग डिविनिटी करके किताब है आर बालू की, जिसमें एक बोरोवस्की करके रशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक क्लियन कैमरा निकाला। वो क्लियन कैमरा सबकी आभा लेता था। जैसे हम लोग भी किसी से मिलते हैं तो लगता है इससे बात करते रहे, और पहली बार किसी से मिलते हैं लगता है इससे दूर हो जाए। सबका अपना आभा मंडल है। तो वो आभा मंडल उन्होंने लिया था, और भगवान का आभा मंडल जो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, मीलों लंबा था। इस तरह से दिव्य दर्शन हुए। हम लोग वहाँ पर रहे, भगवान के चरण स्पर्श हुए। और हमारा छोटा भाई मद्रास में, आजकल जो चेन्नई कहलाता है, मद्रास में आईआईटी में एमटेक कर रहे थे। तो 29 नवंबर को हमारा रिजर्वेशन वृंदावन एक्सप्रेस में था, जो 1:30 बजे बेंगलोर से चलती थी, 6:30 बजे मद्रास पहुंचती। हम लोग उसमें बैठे। उस रोज़ वो 7 बजे करीब पहुंची, लेट हुई। उतरे, स्टेशन पे हैंड पंप था, मुँह हाथ धोया, सामान क्लोक रूम में रखा, ज़रूरी सामान साथ में रखा। लगभग 8:30 7 बज गए। बच्चों को राइट साइड में होटल पिकनिक थी, वहाँ पर नाश्ता कराया। करीब 7:15 8:30 हो गया। उन लोगों से पूछा, भाई आईआईटी जाने के लिए बस वही साधन था उन दिनों में? अरे उन्हें कहा, वो सामने गेट पे भीड़ दिख रही है ना, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। वहाँ के खड़े हुए, हर 3 मिनट में 5 मिनट में हजरे की बस आ रही, आईआईटी की कोई बस नहीं। किसी से पूछा, आईआईटी की बस? बोले वो तो रात को 8 बजे आई, अब सुबह 8 बजे आएगी। ज़मीन खिसक गई, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? भगवान का स्मरण किया। पूछा किस तरफ है आईआईटी? बोला दाहिने तरफ। पैदल चल दिए, 2 बच्चे, पत्नी और हम लोग पैदल चल। महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, सब जगह पर बस जो है केवल बस स्टॉप पर रुकती है। हम लोग आगे एक चौराहे पे पहुँचे तो बस रुकी, और कंडक्टर उस पर गेट पर खड़े हुए थे, सीढ़ियों पे खड़े थे। बोले कहाँ जाना है? उन्होंने कहा आईआईटी। बोले बैठो। हम लोग बैठ गए। बस में 4 लोग थे, पति पत्नी, दोनों बच्चे। सिटी बस थी। वहाँ टिकट लेना ज़रूरी होता, नहीं तो पेनाल्टी लगती है। कंडक्टर के पास एल्युमिनियम का बॉक्स था। टिकट मांगी तो ड्राइवर ने पीछे पलट के कहा, नो टिकट, सिट डाउन। बैठ गए। बस चली। करीब 9:30 बजे बस रुकी, और कंडक्टर ने कहा कि ये कावेरी हॉस्टल है, आपका भाई वहाँ रहता है, वहाँ चले जाओ। चले गए। भाई का दरवाज़ा खटखटाया। आ गए? हाँ। कैसे आए? बस से। 9 बजे बाद कोई बस नहीं आती। अरे हमने कहा बस यहाँ छोड़ के गई है अभी अंदर। बोले 5 एकड़ का कैंपस है, बस अंदर नहीं आती, गेट पे छोड़। जब अगले बार भगवान से भेंट करने का मौका मिला, भगवान ने कहा, बुद्धू दोना पत्ता, सिटी बस थी, हर जगह रुकना थी, पैसेंजर आना था। कंडक्टर को कैसे मालूम कि आपका भाई कावेरी हॉस्टल में रहता है? तुम्हारे लिए बस बनाया, कंडक्टर बना, ड्राइवर बना। ये वो परब्रह्म है जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, जिसका न जन्म होता न मृत्यु होती है। मानव शरीर में वो चला जाता है जब आता है अपनी लीला करके। इसे बाबा ने कहा फोटो नहीं समझो, ये भगवान है। हम लोग जबलपुर में रहते थे, शासकीय क्वार्टर मिला हुआ था, 4 लोग उसमें रहते थे।
पीछे पहाड़ी थी, सुंदर झरना था, और हमारा क्वार्टर ऐसी जगह था कि कॉलोनी में कोई भी घुसे तो दिखता। शाम को ठंडी हवा चलती थी, पहाड़ी थी, तो सारी महिलाएं अपने घर के सामने खड़ी हो जाती थी और अपने अपने पति के साथ फिर वापस चली जाती। एक दिन एक ठेले में एक फ्रिज आ रहा है। श्रीमती तिवारी बोली, हमारे यहाँ फ्रिज महीने भर पहले आ गया, उसराठी जी के यहाँ 15 दिन पहले आ गया, गुप्ता जी के यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। सुनंदा, ये फ्रिज तुम्हारे आ रहा है। तूने कहा नहीं, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। बोले क्यों? मुझे मेरे पति ने नहीं बताया। इतने में आया ठेले वाला राजेंद्र प्रसाद चौरे, उसका ये फ्रिज। अब श्रीमती तिवारी बोली, बड़े बाबा के भजन गाती हो, बाल विकास लेती हो, और बाबा झूठ बोलना सिखाते। इन्हें बहुत बुरा लगा। बोले फ्रिज रखवाया। शाम को हम आए, दरवाज़ा खुला हुआ था। आधा घंटा हो गया बैठे हुए, आते से पानी मिलता था, थोड़ी देर में चाय मिलती थी। आधा घंटा हो गया चुपचाप बैठे, कोई हलचल नहीं। मैंने कहा भाई आप कहाँ पर हो, क्या हो गया है? बोले आपको नहीं मालूम, उस समय तो कोई लैंडलाइन भी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था। एक अनिल बेरी हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा, वो दिल्ली के रहने वाले, बोले दिल्ली में कैलकुलेटर फ्रिज 2800 में मिलता है, जबलपुर में 4000 का मिलता। तो हम 4-5 दोस्त थे, कहा भाई ले आना, हम ले, हाँ जब बता जाओ तो बताना। अब वो अचानक किसी सरकारी काम से गए और फ्रिज भिजवा दिया, कोई खबर नहीं। अब समस्या आई कि 4000 उसको 2800 देना है, और 4-5 लोगों का उसने लिया है, क्या करें? तो रोज़ सोते समय भगवान के सामने खड़े हो जाते थे, समस्त लोग कहा सुखना भवन्तु करके और प्रार्थना करके सो जा। उस रोज़ भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये फ्रिज आपने दिलवाया है और आप इसकी व्यवस्था करिए, इसके पेमेंट की व्यवस्था आप करें। सो गए। हमारे कमरे से भगवान की फ़ोटो दिखती थी, बच्चों का कमरा बगल में था। तो 4 बजे रात को एक दिव्य प्रकाश हुआ, ना लाइट जल रही, बल्ब जल रहा है, ना ट्यूबलाइट जल रही, एक दिव्य प्रकाश कमरे में अपने आप आ गया। पत्नी की नींद खुली, उठाया, हम लोग दौड़ के गए। फोटो से साक्षात स्वामी निकले, बायां हाथ में रोब ऐसा पकड़ा हुआ है, टीवी के ऊपर फोटो थी। तुरंत सीढ़ियां बन गई। उसके बाद नीचे कमल का फूल, और भगवान ने 6-7 सेकंड ऐसे दर्शन। कुछ समझ में नहीं आया और अदृश्य हो गए, पर वो लाइट सुबह 6 बजे तक रही। वो फोटो है हमारे एक असिस्टेंट सुशील कार्नेलियस, वो अमेरिका गए तो पोलराइट कैमरा लेके आए। अब सबको बताना है कि मेरे पास पोलराइट कैमरा है। बोले हम आपके यहाँ संडे को फ़ोटो लेने आ रहे हैं। हमने कहा आइए। आए तो फ़ोटो के एक तरफ मैं और छोटा बेटा खड़ा हो गया, एक तरफ पत्नी और बड़ा बेटा खड़े हो गए। उन्होंने फ़ोटो ली। फ़ोटो ली तो हम लोगों की आई, बाबा की फ़ोटो ली। अरे उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ हो गया, कैमरा खोला खाला। फिर से फ़ोटो ली, फिर से बाबा की फ़ोटो नहीं। तीसरी बार उन्होंने एक कैलेंडर की फ़ोटो ली। हाँ, बोले ठीक तो है ये कैमरा। तीसरी बार फ़ोटो ली, हम लोगों की आई, बाबा की फ़ोटो नहीं आई। पसीना पसीना हो गए। हमने कहा सुशील भाई नहीं आएगी, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और बोले जब हम घर पे नहीं रहते तो हमारी पत्नी से ये पादरी और दूसरे लोग डोनेशन लेके चले जाते थे। बहुत चिढ़ते थे, तो भगवान से ही चिढ़ते। अगर भगवान से चिढ़ते हो तो फ़ोटो नहीं आए। तो उस फ़ोटो से बाबा निकले। सुबह हम ऑफिस गए, 4000 की भी सीख हुई।
एक बार हम लोग जब श्री भरत जवर स्टेट प्रेसिडेंट बने 2010 में, तो सदैवा साहब हम लोग उनको बस्तर लेके गए। छत्तीसगढ़ से वो परिचित नहीं थे। वहाँ से लौट के आए तो 29 जुलाई को डॉक्टर त्रिपाठी का बैतूल से फ़ोन आया, क्या 30 तारीख को आप गुड़गांव आ सकते हैं, वहाँ पर एक सम्मेलन है। हमने कहा हाँ, 29 शाम को हम भिलाई पहुँच रहे हैं, रात को बैठ के और इससे आ जाएंगे हम छत्तीसगढ़ से 11 बजे पहुँच जाएंगे। पर हमारी एक प्रार्थना है, 31 जुलाई की सुबह हमारे पिताजी का मासिक श्राद्ध है, तो आप कोई भी गाड़ी में हमारा रिजर्वेशन करा देना, सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे तक जबलपुर पहुंच जाए। बोले हो जाएगा। गुड़गांव पहुँचे, वहाँ पर 10,000 लोग थे। गांव में बहुत ज़्यादा है भगवान की भक्ति, सीखने को मिलता है। 10,000 कैसे गिने? कोई ट्रक से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है। जब भोजन कराया तो पत्तलों से पता लगा कि 10,000 लोग आए। बहुत सुंदर सुदामा का नाटक हुआ। ख़त्म हुआ लगभग 5 बजे। त्रिपाठी जी से ने कहा, पूछा हमने हमारी गाड़ी कितने बजे है? बोले बैतूल से आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाया है। गाड़ी जो है वो इटारसी से 10:05 पे है और 3:30 बजे आपको जबलपुर पहुंचा देंगे। तो हमने कहा इटारसी कैसे जाएंगे? बोले यही मार्शल जीप से। कितना टाइम लगेगा? बोले 1.5 घंटे। हमने कहा ये भी 6 बजा है, 7:30 पहुंच जाएंगे। तो होशंगाबाद वालों को खबर करी, इटारसी वालों को खबर करी कि अपने एक मीटिंग कर लेते हैं, हम 7:30 8 बजे पहुंच जाएंगे, गाड़ी 10 बजे है, 9:30 तक मीटिंग कर ले। बोले ठीक। उस मार्शल जीप में चले, 50 किलोमीटर गए होंगे तो देखा दोनों तरफ जाम, ट्रक खड़े हुए हैं, कहीं जाने का रास्ता नहीं। क्या करें, कुछ समझ, आधा घंटा हो गया। इतने में देखा एक कार साइड से जा रही पगडंडी से, वो ड्राइवर कार के पीछे हो गया। वो कार काफ़ी आगे जाके करीब आधे घंटे बाद रुकी तो एक पुलिया थी, पुलिया पे एक ट्रक फंस गया था, गिर गया। एक चक्का नीचे था, एक चक्का ऊपर था। पुलिस वाले लगे हुए थे, आना जाना रुका हुआ था, कार जा सकती। हम लोगों ने पुलिस वालों से प्रार्थना करी कि ऐसा ऐसा है, ट्रेन है। बोले नहीं, आपको जाने देंगे तो सबको जाने देंगे, कुछ नहीं। इटारसी वाले पूछ रहे हैं आप कहाँ पर हो? हमने कहा फलानी जगह है। बोले 10:05 हो गया, गाड़ी आ गई, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ चुकी है, पर हम वहीं फंसे। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ गई। उसके बाद भगवान से प्रार्थना हम लोग सब करते रहे। पुलिस वाला बोला अच्छा ठीक है, कुछ कारों को जाने देते हैं। तो हमारी गाड़ी भी निकल गई। स्टेशन 10:05 पे आ गई है, 10:25 हो गया, 10:30 हो गया। हम पहुँचे, 4 नंबर पे था, इन लोगों ने पकड़ा, 4 नंबर प्लेटफार्म पे लेके आए, सामान पे लेके आए। अब अरुण सराठे करके हैं जो रेलवे के बारे में जानकारी देते रहते हैं। उन्होंने कहा ये इनकी गाड़ी तो आई नहीं है, ड्राइवर से बात करता हूँ। ड्राइवर बोले मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ। वो देख रहे हैं वहाँ खड़े होके कि इंजन चेंज हुआ और कपलिंग उसमें लग नहीं रही। इंजन में जो हुक में कपलिंग लगती है वो लग ही नहीं रही। सारा स्टाफ रेलवे का खड़ा, 40 मिनट हो गए, कपलिंग नहीं लग रही। जैसे ही हम डिब्बे में बैठे, कपलिंग लगी। ये वो भगवान है, परब्रह्म है। और वो क्या कह रहे हैं? नारायण सेवा करो। नारायण सेवा क्या है? हम सिहोरा आज से 35 साल पहले गए थे, तो वहाँ भगवान के ऐसे गुणगान हो रहे थे। तो एक व्यक्ति बोले हमें भी कुछ बोलना है, आइए। 5 मिनट बाद आए। मेरा नाम छोटेलाल वर्मा, मेरी मृत्यु हो गई और मैं ऊपर गया। यमराज के दरबार में किसी के बारे में
चित्रगुप्त बता रहे हैं, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरा नंबर है। चित्रगुप्त ने उनके बारे में बताया, इनने ये पाप किए, ये किए, वो किए। पाप यहाँ तक है, हमको पढ़ने को मिला कल्याण में, कि आप जिस तरह सिर तकिया रखते हैं, अगर उस तरफ पैर रख दो तो वो भी पाप। बहुत सारे पाप जाने अनजाने में हम करते हैं, हमें मालूम नहीं है। तो बोले मेरा नंबर उस बताया, तो बोला इसको नर्क भेजा जाए। यमराज बोले नहीं, इसने भूखों को भोजन कराया है, इसको स्वर्ग भेज। बोले मैं सुन रहा हूँ। मेरा नंबर आया, किसको ले आए? छोटे लाल बर्मन, पिता का नाम फलाना बर्मन। कहाँ से लाए? शिवराज से। उम्र क्या है? 35 वर्ष। तुम लोगों से गलती हो गई, 10 घर आ गए इसी नाम और पिता का, उसको लाओ, इसको वापस करो। मैं आ गया और जब से 2 आदमी को भोजन कराता हूँ, तब नारायण सेवा करता हूँ। हम सब सेवा के लिए जाते हैं, तो एक महिपाल साहू कटनी के हैं, घुनसूर गांव है, वो भी सेवा में जाते हैं। उनकी सेवा लगी नित्य नारायण सेवा में, जहाँ पर भोजन बनता था। अभी नित्य नारायण सेवा बंद है, पहले चलती थी, कोरोना के पहले। उन्होंने वहाँ कम दूध में खीर बनाना सीख लिया। अब मन में आया कि नारायण सेवा हमको भी करना चाहिए। उनके घर गए हम, छोटी सी झोपड़ी, प्लाट तो बड़ा, टूटी साइकिल। खीर बनाई तो 2 चम्मच खीर बनी। इतना दूध और इतनी शक्कर थी कि 2 चम्मच खीर बनी। एक भगवान को रख दी, एक की नारायण सेवा कर। 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। महिपाल साहू के हम गए, बड़ा मकान, कार खड़ी हुई, लड़की की शादी में 10 लाख खर्च केवल नारायण सेवा से। और नारायण सेवा जो आप करते हो, भगवान स्वीकार करते हैं। आधार पटले अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सिवनी 2 के। उस समय वो समिति कन्वीनर थे। उन्होंने जब ये सब नारायण सेवा का सुना कि राष्ट्रीय नारायण सेवा और रोज़ हमको अन्न एक आदमी को खिलाना चाहिए, तो अपनी पत्नी से सहमति दी। पत्नी सबसे अच्छी सलाहकार होती है, हालांकि हम पुरुष उसको स्वीकार नहीं करते। माँ कौन है? धरती माता का क्या गुण है? हाँ, सहनशीलता। अब देखिए धरती माता का क्या गुण है। बिल्कुल ठीक आपने बताया। धरती माता का हम सीना चीरते हैं हल से या ट्रैक्टर से, फिर भी वो हमको खाने को देती है। सहनशील, क्षमाशील, दया सागरी, हर जगह दिव्यता है। ये पेड़ है, आम का पेड़ है। आम के पेड़ में हम पानी कहाँ डालते हैं? जमीन में। हम घर में नहाते हैं तो बोरिंग से पानी को कहाँ करते हैं? ऊपर ओवर टैंक में लाते, फिर नहाते हैं। आम के पेड़ में पानी डालते हैं, आम में रस कहाँ से आता है? कौन चढ़ाता है? ये दिव्यता है ईश्वर में। ईश्वर हर जगह दिव्य है। तो ऐसे ही आप लोगों का गुण भी यही है, धरती माता का। तो पत्नी से सहमति ली कि मैं 11 बजे ऑफिस जाता हूँ, आप मेरे लिए रोटी सब्जी दाल चावल बनाती हैं, 4 रोटी और सब्जी दे सकती रोज़? बोले हाँ। किसके लिए? बोले एक बैठे रहते अपंग, कोई आलू वड़ा फेंक देता है, कोई ब्रेड का टुकड़ा फेंक देता है, कोई केला फेंक देता है, उनका पेट कहाँ भरता होगा? बाबा का नारायण सेवा सुन के उनके मन में दिव्यता जागी। रोज 4 रोटी सब्जी देने लगे। एक दिन उनको बरघाट जाना था, शॉर्टकट से 35 किलोमीटर था। पत्नी से बोले छुट्टी कहाँ तक लूँ? शादी के लिए, बीमारी के लिए, सेवा के लिए, ग्राम सेवा के लिए, अन्य कार्य के लिए कहाँ तक छुट्टी लूँ? साहब से छुट्टी ले आता हूँ, 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का, 2 घंटे वहाँ कार्य करना, भोजन अपना वहीं है।
5 घंटे लगेंगे, साहब से छुट्टी ले आते हैं। आप तैयार हैं? गए 11 बजे, 11:15 बजे लौट आए। बोले चलो। साहब ने कहा 3 बजे काम है, जल्दी काम करके आ जा। पत्नी ने कहा अरे वो नारायण के लिए तो मैंने भोजन नहीं बनाया। अरे उसको कुछ भी, आलू बोना कचौड़ी कुछ भी दे देंगे। चले गए। वो बाएं तरफ थे, ये दाहिने तरफ चले गए, भूल गए, कुछ नहीं लिया। दूसरे रोज सुबह उनकी बेटी जबलपुर में पढ़ती थी, बाबा स्वप्न में आए, कहा तुम्हारे माता पिता 2.5 साल से मुझे भोजन करा रहे हैं। कि उसे मालूम था, बरघाट का ये नहीं मालूम, कल तो दिन भर भूखा रखा। यानी आप जो देते हैं वो स्वामी स्वीकार करते हैं। किस रूप में स्वीकार करेंगे ये नहीं मालूम। वो दिव्य है, परब्रह्म है। तो नारायण सेवा हो गई। अब अंत में समाप्त कर रहा हूँ कि हम सब, आपने भी शुरू में बोला कि स्वामी ने संगठन किस लिए बनाया? प्रेम के लिए। दिव्यता जागृत हो, प्रेम आया। अब ये प्रेम आपके शरीर में कहाँ पर है? किस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा है? देखते हैं कैसे है। आपका शरीर आपको बताएगा। आपके पैर कितने हैं? अरे बोल नहीं रहे हैं कि नहीं? तो दोनों का काम, एक आगे चलता है, एक पीछे चलता है। दोनों में सहयोग है, संतुलन है, प्रेम है। आगे वाला पीछे आ जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है। कोई बड़ा नहीं, दोनों बराबर। वो भी आगे आएगा, ये भी पीछे जाएगा, पीछे वाला भी आगे जाएगा। इस पैर पे ही आप खड़े हुए, पूरा आपका शरीर। आपके हाथ कितने हैं? दोनों का काम खाना पीना सेवा करना। अब बहनों को ज़्यादा देखो, कुछ काम करती हैं तो दूसरी उंगली अपने आप आ जाती, दूसरा हाथ अपने आप आगे बढ़ जाता है। कुछ भी काम करो, ये हाथ अपने आगे आ जाता, आगे आ जाता। प्रेम है, सहयोग है, कर्तव्य है। हमारी आंखें कितनी एक दूसरे को देख सकती हैं, पर फिर एक पीला देखती है, एक लाल देखती है। समदृष्टि है, दोनों एक दूसरे को नहीं देखती, पर समदृष्टि है, सहयोग है, ये प्रेम है। कान कितने हैं? एक राम सुनता है, एक कृष्ण सुनता है। दोनों राम सुनते हैं। दोनों में ये सहयोग है, प्रेम है, दिव्यता है। हमारे दांत कितने हैं? हमारी नाक में छेद कितने हैं? किस लिए हैं? नहीं, सांस लेने के लिए। क्या कहते हैं? सो हम बार बार याद दिलाते हैं, मैं वही हूँ, ईश्वर हूँ। सो हम। दांत 32 हैं। गाय को काय से बांधते हैं? ये 32 खूंटे हैं, अभी बाद में समझ में आएगा। जीभ कितनी है? उसमें हड्डी है? अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़ देगी, यहीं से बैठे बैठे तोड़ देगी, कुछ नहीं करना। जो जीव है इसमें जहर भी है, अमृत भी है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो तुम संसार से प्रेम करोगे। पर यदि तुम्हारी जीव वाणी सकारात्मक है तो संसार आपसे प्रेम करेगा। जीव का गुण है। ये जीव आपको स्वर्ग ले जाएगी, जीव आपको नरक ले जाएगी। हम सब अभी भजन गा रहे थे, काय से गा रहे थे? जीव से गा रहे। हम दिव्यता कैसे प्रकट करते हैं? जीव से प्रकट करते हैं। इसलिए सत्य बोलो, भगवान का नाम बोलो, अच्छा बोलो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जय साई राम। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।